हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टूडेंट हेल्पिंग क्लासेस में। और हम आप लोग को तैयारी करवाएंगे क्लास 10th और 9th का। किस किस क्लास का? क्लास 8 का, 9th का और 10th का। हम आप लोग को तैयारी करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 का और 9th का और 10th का। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। और क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ने से पहले आप सब लोग कृपया बायोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी ले लें कि आखिर बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी में आखिर हम लोग किस चीज़ की अध्ययन करते हैं और बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा आज आप लोग बायोलॉजी के बारे में जानकारी ले लीजिए। इसके बाद फिर हम बताएंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर। तो सबसे पहले आज से आप लोग को बताते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो देखिए, बायोलॉजी हम किसे कहते हैं? बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। और बायोलॉजी देखिए किसे कहते हैं? विज्ञान की वैसी शाखा। किसको? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब बात आता है यहाँ जीव। जीव कहते किसको हैं? तो देखो, पृथ्वी पर जीव दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। पृथ्वी पर एक होता है सजीव और दूसरा क्या होता है? निर्जीव होता है। तो बायोलॉजी में हम लोग किस जीव का अध्ययन करते हैं? सजीव। सजीव को हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो याद रखना कि बायोलॉजी हम किसके कहते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और देखो, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले कौन व्यक्ति लाए थे और बायोलॉजी शब्द सबसे पहले कहाँ आया था? तो देखो, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? लेमार्क। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले कौन लाए थे? एक व्यक्ति थे फ्रांस का जिनका नाम था क्या? लेमार्क। और इन ट्रेविरेनस और ये दोनों मिलकर 1802 ईस्वी में क्या दिए थे? बायोलॉजी शब्द दिए थे। यानी कि बायोलॉजी शब्द कौन दिए थे? तो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क दिए थे। और फिर एक और व्यक्ति थे जो जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? ट्रेविरेनस। और ये दोनों ने मिलकर लगभग 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द को दिए थे। और देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है? तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो वो दो शब्द कौन कौन है? देखो, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्द से। पहला देखो बायोस और दूसरा लोजस। ये दो शब्द कौन कौन है? बायोस और दूसरा शब्द क्या है? लोजस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। लाइफ का हिंदी में बोलते हैं जीवन। और लोजस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। कहने का मतलब जिस विषय में हम लोग लाइफ यानी कि जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द से। कौन कौन? बायोस और दूसरा लोजस। बायोस का अर्थ मतलब लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जीवन। और लोजस का अर्थ का मतलब स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन। करने का मतलब बायोलॉजी में हम लोग किसको कहते हैं? बायोलॉजी जीव को बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और याद रखना कि बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भाग कौन कौन है? पहला है बोटनी। बोटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। और दूसरा है जूलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान और दूसरा किसमें? जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। और बोला जाता है कि बायोलॉजी का पिता कौन है? एक क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी का
बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है अरस्तु। बायोलॉजी का पिता, एक क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और यह याद रखना कि हम अभी जो बताएंगे बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया, तो बायोलॉजी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, और दूसरा जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। और देखो जो वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी, इनका पिता कोई और है, और जो जंतु विज्ञान है इनका पिता कोई और है। तो बॉटनी यानी कि जंतु विज्ञान का पिता है थियोक्रेटस, और जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। यानी कि ऐसे मुख्य रूप से पूछा जाए कि जंतु विज्ञान का पिता कौन है, तो अरस्तु, और बॉटनी का पिता कौन है? थियोक्रेटस। और इसके बारे में आगे की जानकारी चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वनस्पति विज्ञान। अब हम लोग जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखो वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं? जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। देखो वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और वनस्पतियों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जैसे हम पहले भी बताए थे कि वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है? थियोक्रेटस का। इससे पहले भी हम कुछ समय पहले बताए थे कि बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है? थियोक्रेटस का। और थियोक्रेटस के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिनका नाम है हिस्टोरिया प्लैनेटेरम। मतलब थियोक्रेटस ने क्या किया था? एक पुस्तक लिखे थे जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लैनेटेरम, और उसमें उस पुस्तक में थियोक्रेटस ने लगभग कम से कम 500 प्रजाति, लगभग कितने? लगभग उन्होंने 500 प्रजाति, लगभग कितने? 500 प्रजातियों के पेड़ पौधे के अलग अलग प्रजातियों के बारे में अध्ययन किए थे, और अपने पुस्तक हिस्टोरिया प्लैनेटेरम में उसका क्या किया? पूरी तरह से उल्लेख किए हैं। और इसके बाद ये था वनस्पति विज्ञान, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। जूलॉजी किसे कहते हैं? कि विज्ञान की वैसी शाखा, क्या कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। यानी कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो देखो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पहले ही बताया था कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु जो थे, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखे थे, और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 प्रकार के अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किए हैं और उसमें उल्लेख किए हैं। तो हम सारा बायोलॉजी के बारे में जान गए हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के कितने भागों में बांटा गया है, और बायोलॉजी का पिता कौन है, बायोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, यह सारा चीज हम आप लोग को बता दिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। किसका? क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम।